हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग कूलम्स लॉ में न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप का। ओके, हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, आपको पहले से याद होगा। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कौन सा टॉपिक? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम लोगों ने न्यूमेरिकल का स्टार्ट किया था डिस्कशन। जो न्यूमेरिकल है उसमें हम लोगों ने एक टाइप के न्यूमेरिकल जो है डिस्कस कर लिए। ओके, आज सेकंड टाइप के जो न्यूमेरिकल है वेक्टर का जिसमें इस्तेमाल होता है कूलम्स लॉ में, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो गेट रेडी। हेडिंग डाली हुई है, देखिए कूलम्स लॉ। वी हैव पुट द हेडिंग कूलम्स लॉ। हम लोगों ने कूलम्स लॉ हेडिंग डाली हुई है। आते हैं कूलम्स लॉ और बात हो रही है प्रॉब्लम्स की और इसमें भी टाइप 2 किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है। टाइप 2 मतलब इस पर बेस्ड होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे। क्या स्टेटमेंट इसका क्या है? स्टेटमेंट इसका क्या है कि टोटल फोर्स एट या एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज algebraic sum of individual forces due to other charges। ठीक, total force acting on a charge is algebraic sum of individual forces due to other charges। जब आप एक चार्ज पर फोर्स निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने एक चार्ज लिखा Q, यहां लिखा आपने Q1, यहां लिखा आपने Q2, यहां लिखा Q3। देखिए ये जो Q1 है, Q1 जो है इसकी वजह से जो फोर्स है वो हो गया F1। क्लियर? Q2 जो है उसकी वजह से जो फोर्स हो गया वो F2 हो गया। क्लियर हो? और जो Q3 है इसकी वजह से जो फोर्स हो गया वो F3 हो गया। यहां से Q1 हो गया फोर्स F1, Q2 की वजह से फोर्स F2 और Q3 की वजह से फोर्स क्या होगा? F3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा? Q1 की वजह से जो फोर्स है वो F1, Q2 की वजह से फोर्स F2, Q3 की वजह से फोर्स F3। ये चार्ज यहां पर प्लेस किया गया है, पॉइंट चार्ज। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। इन सब ने फोर्स लगाया। जो टोटल फोर्स निकलेगा यहां से F टोटल, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3। ये यहां पर टोटल फोर्स होगा, दैट इज द टोटल फोर्स। समझ में आ रहा है? टोटल फोर्स होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 हो गया। कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आपका टोटल फोर्स है F1 F2 F3, दैट इज द रिजल्ट। जितने हैं, अगर 4 होते तो 4 अप टू n ले सकते हैं। समझ में आ रहा? तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नोट कर लीजिए इसको। चलिए वापस आए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि नेट फोर्स अगर निकालेंगे किसी चार्ज पर तो वो सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगा उसका वेक्टर सम हो जाएगा, दैट इज द वेक्टर सम। ठीक, अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है कि वेक्टर एडिशन होगा। यहां पर जो एडिशन है वो वेक्टर है। मैंने बोला कि जिस टाइप की क्वांटिटी होती है एडिशन उसी टाइप का होता है।
जिस टाइप की क्वांटिटी होगी उसी टाइप का एडिशन होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एडिशन वेक्टर होगा, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर एडिशन होगा। तो यहां पर कौन सा एडिशन होगा बोलो? वेक्टर एडिशन। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर करके वेक्टर एडिशन रिवाइज करा रहा हूं। ओके, देखिए जैसे दो वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स हैं ए बी, इनका रिजल्टेंट है आर, ये R is called resultant. R is called resultant. ये फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनली जाएगा, दैट विल बी डायगोनली। ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये हो गया वेक्टर आर। आर इज द रिजल्टेंट। क्लियर हो रहा? अगर मान लीजिए इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा है, ओके, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो जो आर होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर का जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो, समझ में आ रहा है? आर का जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसमें देखिए, अगर ये हो आर का फॉर्मूला, इफ ए एंड बी आर इक्वल, ध्यान रखिए अगर ए और बी इक्वल हैं, दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाय 2, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला। ओके, ये ज्यादा आपके काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ये इस चैप्टर में ज्यादा काम आएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इक्वल फोर्सेस लेने पड़ेंगे। ओके, इसमें भी कंडीशंस देखिए, इसमें भी कंडीशंस देखिए, कंडीशंस में थीटा 0 डिग्री, अगर थीटा 0 करेंगे तो r निकल के आएगा 2। ओके, थीटा अगर 60 डिग्री करेंगे तो r आएगा a रूट 3। 60 का आधा कितना होता है? 30, 30 होगा रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, a रूट 3। ठीक, उसके बाद अगर थीटा इक्वल्स टू 90 रख दिया जाए तो r मिलेगा a रूट 2। क्लियर है? और इसी तरीके से अगर थीटा इक्वल्स टू 120 रख दिया जाए तो r इक्वल्स टू a मिलेगा, r इक्वल्स टू a मिलेगा। ठीक, तो r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2, थीटा 0 है, थीटा 60 है, थीटा 90, थीटा 120। ओके, ये चार फॉर्मूले मैंने बताए, आप याद रखिएगा। जब 0 डिग्री 2a होगा, 60 पे a रूट 3 होगा, है 90 पे क्या होगा? a रूट 2, 120 पे होगा a। अगर दो वेक्टर हैं, दोनों इक्वल है ए और बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 है, तो रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर होता है, तो r इक्वल्स टू a। क्लियर है? तो ये मैंने कंडीशंस आपको बता दी हैं। फॉर्मूला कौन सा लगना है? r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नोट कर लीजिए। डन? चलिए, तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो हमने यहां से बना।
ठीक, तो ये जो है कंडीशंस। अब आइए प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, एक ट्रायंगल है, यहां पर 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहां पर -100 माइक्रोकूलम है, यहां पर 1 माइक्रोकूलम, ए बी सी। साइड जो है 10 सेंटीमीटर। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 10 सेंटीमीटर की साइड। डायग्राम देखिए, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, -100। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज के ऊपर नेट फोर्स बताइए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। क्या पूछा उसने? एफ नेट पूछा है ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, इस पर नेट फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज? ठीक है, चलिए, ये आपका 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये 100 माइक्रोकूलम है, ये -100 माइक्रोकूलम है। तो पूछ रहा है नेट फोर्स बताइए इस 1 माइक्रोकूलम की चार्ज पर कितना हो। ओके, अब सुनिए, सबसे पहला स्टेप होगा वेक्टर डायग्राम। सबसे पहला स्टेप होगा वेक्टर डायग्राम, पहला। और दूसरा स्टेप होगा, है ना, रिजल्टेंट। दूसरा स्टेप होगा इंडिविजुअल फोर्सेस। ओके, और तीसरा स्टेप होगा रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो यहां पर क्या है कि पहला स्टेप क्या है, वेक्टर डायग्राम। दूसरा कौन सा है, इंडिविजुअल फोर्सेस। और तीसरा कौन सा है, रिजल्टेंट फोर्स। तो टोटल हमारे पास, है ना, 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को करना है। पहला स्टेप है वेक्टर डायग्राम, दूसरा है इंडिविजुअल फोर्सेस, और तीसरा है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, सबसे पहला काम वेक्टर डायग्राम। चलिए, तो देखिए, ये 1 माइक्रोकूलम है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे। इस फोर्स का नाम चाहे तो F1 रख लेना। ओके, ये दोनों करेंगे रिपेल। अब ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, दे विल अट्रैक्ट। ओके, ये 1 माइक्रोकूलम है, ये -100 है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल। ठीक, अब देखो, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 120। कैसे? इक्विलेटरल में ये कितने का होता है, 60। ये कितना बचा, 120। इनका रिजल्टेंट ये जाएगा यहां पर F। डायग्राम बना, बनाए। सबसे पहला काम है वेक्टर डायग्राम। सबसे पहला स्टेप है वेक्टर डायग्राम बनाना। इनका जो वेक्टर डायग्राम है वो हमको बनाना है, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज टू मेक वेक्टर डायग्राम। अब दूसरा स्टेप इंडिविजुअल फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस हैं, F1 और F2। चलिए, तो दूसरा स्टेप हो गया इंडिविजुअल फोर्सेस। F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट की जाए। यहां पर F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट की जाए। दूसरा स्टेप, तो जो F1 है और F2 है, दोनों इक्वल आएंगे। क्यों? देखो, ये भी 100 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, ये -100, हमें प्लस माइनस लेना नहीं होता है, तो ये भी 100, ये भी 1। ओके, तो यहां पर क्या मिलेगा, देखो, 9 × 10⁻⁹, ये होगा 100 माइक्रोकूलम
into 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझिए। तो ये हमारा हो गया 9 × 10⁹, 100 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम है अपॉन 10 × 10⁻² का स्क्वायर। तो देखो यहां से जो F1 और F2 निकल के आ रहा है, देखो दिस इज 9 × 10⁹, ये हो गया देखो 100 और 10⁻²। कैसे? एक माइक्रो यहां, एक माइक्रो यहां, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। ओके, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो यहां देखो 2 माइक्रो है अपॉन ये आ जाएगा 10⁻²। सॉल्व करिए इसको तो क्या मिलेगा यहां से, दिस इज 2 ये है, 9 to 11, 11 to 13। ओके, 11 to 13, ये कितना है 12, तो यहां पर आएगा 90 न्यूटन। कितना फोर्स आएगा बोलो, 90 न्यूटन। F1 और F2 की जो वैल्यू है वो 90 न्यूटन आएगी, दैट इज 90 न्यूटन। ओके, यहां पर टोटल मिलाकर के प्लस में 13 आएगा, माइनस का कितना है बोलो, माइनस का जो है 12 है, तो 1 बचे। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल फोर्स, और लास्ट स्टेप क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 120। अभी हमने क्या बोला, अभी हमने ये बोला था कि अगर थीटा 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होता है। याद है कि नहीं याद? ठीक है, a + b = r, है ना। a और b अगर इक्वल है, a और b अगर बराबर है, r का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था 2a cos θ/2 लिखा था। a और b के बराबर होते हैं, तो यहां पर थीटा कितना है 120, तो 120 में वेक्टर के बराबर होता है। अब देखिए दोनों वेक्टर कितने मिल रहे हैं हमको, F1 F2 90 मिल रहे हैं, 120 का एंगल है, रिजल्टेंट इन्हीं के बराबर होगा ना दोनों के। इसका मतलब है थीटा 120 है, देखो यहां पर, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स जो होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू 90 न्यूटन। देखो चाहूं तो मैं फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिखा सकता हूं, नहीं, आपको टाइम सेव करना है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, यही मूल मंत्र है एग्जाम को क्वालिफाई करने का, स्पीड एंड एक्यूरेसी, नॉट इवन एक्यूरेसी, केवल एक्यूरेसी नहीं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। और स्पीड के लिए आपको ये थोड़ी थोड़ी फॉर्मूले शॉर्टकट वाले याद करने पड़ेंगे, अप्लाई करना पड़ेगा, नोट करिए। तो F टोटल हमारा है 90 न्यूटन, F टोटल इज 90 न्यूटन। ओके, बना F1 F2 ये दोनों भी 90 आएंगे, ये भी देखो 90 न्यूटन है, ये भी आपका 90 न्यूटन है, और ये भी आपका 90 न्यूटन, ये सारे के सारे 90 न्यूटन है, ऑल आर 90 न्यूटन। ओके, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, डायरेक्शन सामने है ये बेटा। अब आई थर्ड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल सॉरी। एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। यहां पर जो चार्ज रखा है वो क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, और ये क्यू है। ठीक है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू। समझिए बात। तो ये सारे के सारे चार्जेस हैं 1 2 3 4, सारे चार्जेस हैं। जो ए वाला चार्ज है ना, इस पर नेट फोर्स पूछ रहा है,
ए वाले चार्ज पर क्या पूछ रहा है, वो नेट फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछा है उसने, एफ टोटल या एफ नेट, ठीक है ना, एफ पूछ रहा है ऑन चार्ज एट ए पर पूछ रहा है, जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना है, ए वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना है पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन समझ, बड़ा फेमस क्वेश्चन है और इसको मैं तो कहूंगा याद कर लो बहुत कायदे से, ठीक है ना। देखो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतने फेमस होते हैं कि उनका रिपीट होना चांसेस ज्यादा होते हैं, रिपीट होने के, तो उनका रिजल्ट भी याद करना गलत नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ समझदारी है कि कुछ रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए, कुछ आपको डायरेक्ट आंसर्स याद होने चाहिए, तो इसका आंसर भी आप याद कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, चलिए, तो ए वाला जो चार्ज है इस पर हमें नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तरीका देखो मैं बताता हूं, जैसे ये कौन है, बी है, ये कौन है, ए है। ओके, अब ये क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हैं, ये रिपेल करेंगे, फोर्स का नाम F1, ठीक। फिर देखो ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों रिपेल करेंगे, फोर्स का नाम F2, और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका नाम हो गया F3। ये हो गया, क्लियर हो रहा है किन दोनों का, B और A का फोर्स कितना है F1, C और A का फोर्स कितना है F2, और D और A का फोर्स कितना है F3। ओके, अब सुनिए, हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना, तो ये आप भी जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 हो जाएगा, यहां से क्लियर है, F1 प्लस F2 प्लस F3 हो जाएगा। तीनों का हमें वेक्टर एडिशन करना है, तीनों का हमें वेक्टर एडिशन करना, ये हमारा हो गया F1 F2 और F3 हो जाएगा यहां से, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर F1 हो गया ये, और ये F2 हो गया, ये वाला F3। अब एक बार में तीनों का रिजल्टेंट निकलेगा नहीं, क्यों है, एक बार में तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे बताएं, पहले इसका और इसका निकाल करके देखेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे। नोट करो, पहले डायग्राम बना, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ये F1 F2 और F3। ये जो F1 है, F2 है और F3 है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो हमें निकालना है। लेकिन एक बार में, वन टाइम में हम टू वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं, थ्री का नहीं कर सकते। ओके, कैसे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, F1 और F3 इनका रिजल्टेंट ले लेंगे F डैश, F1 और F3 का रिजल्टेंट क्या ले लेंगे, F डैश। देखना, F1 और F3 इनका जो रिजल्टेंट है वो होगा F डैश, और वो जो F डैश होगा ना वो F2 की डायरेक्शन में आएगा। तो जब टोटल निकालोगे तो इन दोनों को सीधा सीधा ऐड कर देना, क्योंकि देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर जो नेट फोर्स निकलेगा वो F1 प्लस F डैश होगा कि नहीं, सॉरी F2 प्लस F डैश होगा कि नहीं। ओके, फिर से देखिए, F1 F3 का रिजल्टेंट कौन, F डैश, और ये F डैश और F2 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये वैल्यू, तरीका समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे पहले किसका निकालेंगे, F1 F3 का रिजल्टेंट निकालेंगे F डैश, और F डैश और F2 को लास्ट में ऐड कर देंगे, क्लियर। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले डायग्राम बनाया और स्टेप सोचा, स्टेप पहले प्लान किए जाते हैं, सबसे पहले स्टेप प्लान किया जाता है कि भाई कैसे कैसे करना है, सबसे पहले स्टेप्स को प्लान किया जाता है, और प्लान करने के बाद फिर आगे हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर आगे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया F इक्वल्स टू F2 प्लस F डैश। अब आइए इंडिविजुअल वैल्यूज निकाली जाए सबकी, इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकाली जाए। इंडिविजुअल वैल्यूज अगर निकालें तो ये देखो F1 है, F2 बराबर, F1 और F3 ये दो बराबर इक्वल है, क्यों,
इधर से R, इधर से भी R, तो ये आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? F1 F3 दोनों इक्वल होंगे K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये डिस्टेंस देखो R√2 है, डायगोनल जो होता है स्क्वायर का R√2 होता है। तो जो F2 हमारी वैल्यू होगी, जो F2 होगा वो होगा K Q स्क्वायर अपॉन 2R का स्क्वायर। समझिए, जो F2 होगा इसके लिए डिस्टेंस कितनी है? R√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2R का क्या होगा? स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, F1 हो गया, F3 दोनों इक्वल है। अब सुनो, F1 और F3 इनका रिजल्टेंट F डैश है। ये देखो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90। अगर 90 डिग्री का एंगल है, F1 और F3 परपेंडिकुलर है, तो यहां से जो F डैश निकल के आएगा ये आएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। 90 डिग्री पर क्या लग जाता है? बोलो, 90 डिग्री पर क्या लग जाता है? √2 लग जाता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है F1 और F3 का, ये F डैश है, और ये वैल्यू कितनी आ रही है? F डैश बराबर है K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √2 है कि नहीं? तो यहां से क्या हुआ? F डैश मिला, F डैश को किससे ऐड कर देना है? F2 से। F डैश को उठा करके किससे ऐड करोगे? बोलो, F2 से ऐड कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लो, ठीक है? F1 F3 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, F2 कितना हो गया? K Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। F1 F3 नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो F डैश हो गया K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √2। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा F2 प्लस F डैश। कितना मिलेगा ये आ जाएगा F2 हो गया K Q स्क्वायर अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √2। दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया कि नहीं? अब ये देखो, अगर इनको ऐड करेंगे तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 1/2 प्लस √2, ये F की वैल्यू है। चाहे तो आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही याद कर लें। F इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 2√2 अपॉन 2। ये ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने? ठीक है ना, डायग्राम बनाया, फिर उसके बाद वैल्यूज निकाले। F1 F3 का रिजल्टेंट क्या ले लिया? F डैश। F डैश क्या है? F1 F3 क्या है? नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो F डैश कितना होगा? K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, साथ में लग गया √2, तो ये हो गया F2 बराबर K Q स्क्वायर अपॉन 2R का स्क्वायर। अब क्या होगा? F2 को F डैश से ऐड कर देना, F2 प्लस F डैश, K Q स्क्वायर अपॉन 2R का स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू √2, दोनों को ऐड कर देना। रही बात इस K की, तो K आप जान रहे हो ना क्या है? स्मॉल k है, ये कैपिटल K नहीं, डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं है। ये वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू नोट कर लीजिए इसको। ओके, चलिए, तो ये आज आपका मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्सप्लेन किया, 2 एग्जाम्पल कराए। समझने के लिए 2 एग्जाम्पल बहुत है। ओके, बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मेल करके व्हाट्सएप से दोनों से पूछ सकते हैं, नंबर आपको इसमें चैनल में मिलेगा। ओके, बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल का पार्ट, उसमें इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग। इक्विलिब्रियम टाइप के, पेंडुलम है, चार्जेस का इक्विलिब्रियम है, इस टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच।